Hi guys, welcome back to my channel. So today I'll help you in scoring 7.5 bands in your next IELTS का exam. So मैंने अपने IELTS का एग्जाम दिया था एक महीने पहले in the month of April and मेरा overall band 7.5 था. I got 8 in reading, 8 in listening, 7 in writing and 6.5 in speaking. जो total 7.5 बनता है overall. Okay, now let's start the basics. So सबसे पहले reading. तो reading में तुम्हें ना 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग के अंदर, बेसिकली 3 पैसेजेस. तुम्हें टोटल 1 घंटे का टाइम मिलता है विच मीन्स 20 मिनट्स पर पैसेज. तो रीडिंग में जो मेन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से एक तो होता है फिलिप्स, जिसमें लाइक सेंटेंस दिया है, तुम्हें एक वर्ड ढूंढना है जो कि अप्रोप्रिएट है उस सेंटेंस के बीच में. उसके अलावा ट्रू फॉल्स एंड नो. सो ट्रू फॉल्स हम सबको पता है क्या होता है, बट नो में कैसा कि अगर तुम्हें पूरे पैसेज में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो कि वेदर उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है विच मीन्स ट्रू, या फिर डिनाई करता है लाइक फॉल्स, तो तुम्हें नो पिक करना है. मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो यू हैव टू गो फॉर नो. बट अगर कोई चीज उसको सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो ट्रू. अदरवाइज गो फॉर फॉल्स इफ कोई इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बिकॉज कभी कभार वो तुम्हें ट्रिक करने के लिए एक ऐसे सेंटेंस दे देंगे जो कि विच इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स. तो जस्ट बी केयरफुल. अपार्ट फ्रॉम इट, रीडिंग में मुझसे हमेशा लोग पूछते कि लाइक सबसे टफ चीज क्या है. तो रीडिंग में एक क्वेश्चन टाइप जो था, जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता था, वॉस की, जहाँ पे वो तुम्हें एक स्टेटमेंट्स देंगे एंड देन यू नीड टू फिगर आउट. तो बहुत से स्टेटमेंट्स देंगे एंड देन यू नीड टू फिगर आउट कि वो सारे स्टेटमेंट्स कौन से पैसेजेस से आते हैं. आई नो इट साउंड्स इजी एंड मे बी इट इज इजी, बट लाइक वो थोड़ा ट्रिकी भी है, बिकॉज तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट होगा व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन से पैसेज से उठा के पूछा गया है. सो मेरा जो ट्रिक मैं रीडिंग के लिए यूज करती थी ना, वो सिंपल था. मैं क्या करती थी कि मैं पूरे पैसेज को पूरा स्कैन कर लिया एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ. क्वेश्चंस के साथ आई यूज्ड टू गो बैक एंड फोर्थ. बट जस्ट बी केयरफुल कि मेरा जो रीडिंग का स्पीड इज लाइक वेरी फास्ट. लाइक आई कैन रीड एक पैसेज मतलब 5 मिनट में, जो कि 20 मिनट होता है. तो मेरे लिए वो ईजी था लाइक टू गो बैक एंड फोर्थ. बट अगर तुम्हारा स्पीड स्लो है, देन मे बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू टू डू इज कि तुम पैसेज अच्छे से पढ़ लो, देन ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस. बट मेरे को ये ऑप्शन अच्छा लगता था कि लाइक ऊपर से पढ़ लिया एंड देन क्वेश्चन देखे, उसके अकॉर्डिंग आंसर किया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लिसनिंग. सो लिसनिंग, आई मीन आई डोंट नो, बट मेरे को सबसे ज्यादा टफ लगता था बिकॉज सी, एक तो हमारी जनरेशन का लाइक जो हमारा कैपेसिटी है ना टू लाइक रिटेन इन्फॉर्मेशन और टू जस्ट लाइक फोकस एक ही चीज में कंटिन्यूसली, इज लाइक इट हैज लाइक रिड्यूस्ड सो मच कि हम कुछ सेकंड से ज्यादा कहीं पे फोकस नहीं कर पाते. तो एक चीज जो मेरे साथ बहुत होती थी ना, कि जैसी लिसनिंग में क्या होता है कि वो ना एक ऑडियो प्ले करते हैं एंड लिसनिंग में टोटल 4 ऑडियोज प्ले होते हैं, लाइक 1 2 3 4. एंड उस हर ऑडियो के साथ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आते थे जो यू नीड टू फिल, और तुम्हें चारों कंप्लीट करना है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी विद इन एन आवर. ऐसा सेम रीडिंग वाला सीन होता था. तो मेरे साथ क्या होता था कि जैसे वो ऑडियो प्ले किया ना, तो मैं होती थी लाइक स्टार्टिंग में आई एम 100% प्रेजेंट, बट उसके बाद बीच में कहीं गायब हो जाती थी एंड देन मेरे को जैसे होश आता था कि ओह शिट, मतलब मैं तो ये लिसनिंग वाला अटेम्प्ट कर रही हूँ. तब तक मेरा एक दो आंसर मिस हो जाता था. तो बहुत प्रैक्टिस के बाद लाइक आई वॉज एबल टू फोकस, ऐसा पूरा मेरा ध्यान उसी की तरफ कि मैं बिल्कुल इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रही, या फिर ऐसा नहीं कि मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ. सो यू जस्ट नीड टू बी 100% प्रेजेंट, स्पेशली मेंटली, इन ऑर्डर टू क्रैक योर लिसनिंग का सेक्शन. दैट्स इट. और इसके अलावा एक और चीज जो लिसनिंग में मुझे टफ लगती थी, मेन चीज वॉज की ना, लिसनिंग में एक सेक्शन आएगा, मतलब सेक्शंस के बीच में एक क्वेश्चन टाइप आता है जिसमें क्या होता है कि एक टूर गाइड हो गया कुछ, और वो ना तुम्हें टूर देगा एंड देन ऐसे इमेजेस होंगी. तो वो बोलेगा मे बी लाइक इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम और टू द नॉर्थ और द ईस्ट साइड, ऐसा करके. तो मेरा क्या है, मैं डायरेक्शंस के साथ रियली बैड, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हूँ मैं डायरेक्शंस के साथ. तो मुझे वो चीज समझ नहीं आता था जब वो टूर गाइड बोलता था कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसका वो उसका वो, बहुत ऐसे बहुत कंफ्यूज करके बोलता था. तो मेरे को उसमें डिफिकल्ट होती थी. बट कैसा, जैसे मैंने लिसनिंग का बाकी सारा अच्छे से कर लेती हूँ, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई सेक्रीफाइस दिस पार्ट. तो आई वाज लाइक कि मेरे को बस इसका एटलीस्ट ये जो 6 मार्क का इसमें आता है ना, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, बट 5 6 मार्क्स का आता है वो वाला चीज, टूर गाइड वाला. तो आई वाज लाइक चल, इसमें से 3 भी मेरा सही हो गया तो मेरा भला हो जाएगा, बिकॉज मैं बाकी एनीवे सही करके आऊंगी. तो मैंने वो किया था. बट अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, ये कि पहला बेसिक चीज, सॉर्ट योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का प्रॉब्लम, और अगर है देन वेल एंड गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, डोंट रन बिहाइंड गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर इस चीज में, बिकॉज वट हैपन्स ना, कि अगर तुम एक चीज पे बहुत फिक्सड हो जाते हो, तो मे बी नेक्स्ट पॉइंट आ जाए एंड देन तुम वो भी मिस कर दो. तो जितना तुमसे हो पा रहा है वो ये 5 6 में करो, एंड अदरवाइज जस्ट मेक श्योर कि तुम बाकी में इतना परफॉर्म कर दो कि वो कंपेंसेट कर दे इस सेक्शन के लिए. एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर गुड लाइक दोनों में, देन वाई नॉट, लाइक गुड इनफ फॉर यू, आई एम प्राउड ऑफ यू.
नाउ कमिंग टू द राइटिंग सेक्शन. सो राइटिंग इज समथिंग जिसमें मैं हमेशा से अच्छी थी. लाइक मेरे को हमेशा से राइटिंग पसंद था एंड एवरीथिंग. एंड मैंने अपने कॉलेज में कॉम की क्लासेस भी लिए थे, तो आई वाज लाइक एनीवेज आई न्यू कि मतलब मैं ये कर लूंगी बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट राइटिंग एज वेल. तो मेरा जब राइटिंग का आया तो मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं की, बट मेरे आसपास के लोगों ने बहुत मेहनत की कि ये किया, मतलब ये रिसोर्स देखा, वो प्रैक्टिस किया. बट देन मेरे को ऐसा था कि भाई मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया एंड आई एम लाइक कि मैं कॉन्फिडेंट, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आई विल बी एबल टू डू वेल. एंड आई डिड, लाइक आई गॉट 7 बैंड्स राइटिंग के पार्ट में. बट मैंने जो चीज़ की ना, मैंने सिंपल किया. मैंने कुछ भी ओवर कॉम्प्लिकेट, कुछ भी ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर या वर्ड्स यूज करने की कोशिश नहीं की. आई वाज लाइक वेरी ट्रू टू माई सेल्फ कि मेरे को जितना आता है आई राइट अबाउट दैट ओनली. हाँ, मे बी एक दो वर्ड्स जो थे जो मैंने पकड़े थे वॉज लाइक कि इवन दो, या फिर देयर फोर, या फिर अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक जो बेसिक इंग्लिश के टर्म्स होते हैं ना, जस्ट वो यूज करो एंड डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट. बिकॉज जो एग्जामिनर होगा ना, उसको ये नहीं देखना कि भाई तुम्हारी इंग्लिश के तुम कितने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर सकते हो. व्हाट दे वांट टू नो इज कि वेदर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली और नॉट. उन्हें ये नहीं जाना कि तुम कितना घुमा के बोल सकते हो, बस जाना कि तुम जो बोल रहे हो सामने वाला समझ सकता है कि नहीं. दैट्स इट. एंड राइटिंग में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा उसका पैटर्न का बात करूँ, तो ऐसे रीडिंग में 3 होते थे पैसेजेस, लिसनिंग में 4 ऑडियोज होते थे, वैसे राइटिंग में 2 आते हैं. एक में यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स, एक में यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. यू डोंट, हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि वो गलत लिख रहे हैं तो वो लिख देते हैं 400-500 वर्ड्स. भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है. तुमने गलत लिखा है तो तुम्हारे मार्क्स एनीवेज कम आएंगे. अगर तुमने सही लिखा है तो तुम अगर एग्जैक्ट 150 का 150 या 250 का 250 लिख के आओगे ना, तब भी यूल गेट गुड, यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर. तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है. एंड मैं जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करती थी ना, वो ये था कि दोनों में 4-4 पैसेजेस, लाइक इंट्रो, कंक्लूजन एंड बीच में वो 2-2 पैसेजेस डालती थी. दैट्स इट. उसमें से एक पैसेज में कैसा होता है कि तुम्हें ना कोई चार्ट, मतलब कोई ग्राफ, ये सब देंगे एंड देन यू हैव टू राइट एग्जैक्टली जो तुम उस ग्राफ को देख के समझ पा रहे हो. ओके, यू डोंट नीड टू इंक्लूड योर ओन पर्सनल ओपिनियंस. लाइक ये बिल्कुल मेंशन मत करना कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन या कुछ भी, बिल्कुल नहीं. बट जो दूसरा पैसेज है, दैट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनल ओपिनियंस, योर थॉट्स. उसमें यू कैन राइट अबाउट व्हाट यू फील. ओके, एंड दैट्स इट. राइटिंग में बस इतना ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हाँ, एक सजेशन मैं देना चाहूंगी इसकी, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बुरी है ना, देन व्हाट यू कैन डू इज कि इधर तुम कमेंट कर देना तो आई हेल्प यू आउट, मतलब ये बता के कि मैंने कैसे लिखा था. एंड अदरवाइज अगर तुम्हें इन जनरल हेल्प चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इसकी ना, नॉर्मल गूगल या कहीं पे जाओ एंड बस एक पढ़ लो, एक जो ऑलरेडी रिटर्न होगा, या फिर स्पेशली अगर आइल्स के मेन पोर्टल पे जा सको. एंड देन उसके बाद तुम्हें बस उसके एक दो कीवर्ड समझ लेना. दैट्स इट. तुम्हें पूरा रट्टाफिकेशन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज तुम्हें याद नहीं रहेगा. जस्ट मेक श्योर दैट यू नो those few keywords. That's it. Now coming to the last part, which is speaking. तो स्पीकिंग में आई गॉट 6.5, बट दैट्स बिकॉज ऐसा मेरा खुद का मिस्टेक था. सो मेरे साथ जो हुआ था वॉज कि लाइक उसमें क्या होता है कि अगर तुम आइल्स में जाके ऐसे एग्जाम देते हो ना इसका, तो वो तुम्हें एक रूम में देंगे एंड जो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो तुम्हारा ऑन कर देता है एंड देन यू हैव टू एंटर द रूम एंड द लाइक द अदर पर्सन जो तुम्हारे स्पीकिंग टेस्ट ले रहा है, ही और शी विल आस्क यू कि एम आई ऑडिबल, एंड स्टार्ट हो जाता है एंड दैट्स इट. तो मेरे केस में कैसा हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे को उसकी आवाज़ पूरी आ रही थी, तो मैंने बोला हाँ हाँ यू आर ऑडिबल. बट बाद में उसकी आवाज़ चली गई, तो शी आस्क्ड मी क्वेश्चन एंड मैंने वो गलत क्वेश्चन सुन के गलत आंसर कर दिया. बट देन शी थॉट कि मेरे को तो सब सुनाई दे रहा है. उसके देखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मेरी प्रॉब्लम, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे सब सुनाई दे रहा था. एंड मुझे बीच में ये बोल के अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना था कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, आपने क्या पूछा पहले, तो फिर मैंने गलत आंसर दे दिया, इसलिए और 6.5 बैंड्स. बट लाइक ओवरऑल स्पीकिंग अगर मैं बताऊँ ना पर्सनली, तो स्पीकिंग में क्या होता है, पहले दे लास्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट यू. मैं इसमें थोड़ा टिप्स भी दे सकती हूँ बिकॉज स्पीकिंग आई स्टिल रिमेंबर. सो लाइक अगर मेरे से पूछेंगे ना कि पहले तो पूछेंगे कि व्हाट मैं कॉल यू, तो मैंने बोला था कि यू कैन कॉल मी कृतिका एंड देन दिल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो फिर मैंने बोला था कि कि आई एम स्टूडेंट एट दिस यूनिवर्सिटी, आई एम इन दिस ईयर, दिस इज माई मेजर एंड दैट्स इट. लंबा इंट्रोडक्शन देना, ये नहीं बताना है मेरे मम्मा पापा का नाम क्या है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड. उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें वो क्या करते हैं कि वो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक इसी सेम चीज को एक चीज पूछ सकते हैं, लाइक दिल आस्क यू कि हाउ ऑफ्टन डू यू मीट योर फ्रेंड्स, ऐसा करके. मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसको पकड़ मत लेना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं पूछेंगे. तो तुम्हें वो बताना है. उसके बाद जो मेन चीज आता है इसकी, वो ना एक क्वेश्चन फ्लैश करेंगे एंड देन उसमें एक टॉपिक मेंशन होगा और उस टॉपिक के नीचे मेंशन होगा व्हाट दे वांट टू टॉक, व्हाट दे वांट यू टू टॉक अबाउट इन लाइक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा. एंड उसके लिए दिल गिव यू
1 मिनट, पूरा 1 मिनट देंगे प्रिपेयर करने के लिए। ईदर तुम नोट्स लिख सकते हो, मैंने नोट्स नहीं लिखा बिकॉज़ आई वाज़ लाइक मेरे दिमाग में रहेगा उतना काफ़ी है। बट तुम चाहो तो तुम नोट्स लिख सकते हो, दे प्रोवाइड यू विद द मटीरियल्स, लाइक विद द रिक्वायर्ड मटीरियल्स टू मेक नोट्स एंड 1 मिनट बाद वो बोलेंगे लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें उसके बाद वो 1 मिनट की ब्रेक के बाद जो तुम्हें ब्रेक दिया है प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद जब वो स्टार्ट बोलेंगे, तो तुम्हें स्टार्ट करना है एंड फिर तुम्हारा 1.5 टू 2 मिनट्स का चलेगा जिसमें यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड फिर जब ये चीज हो जाएगा उसके बाद दिल आस्क यू 1 और 2 मोर क्वेश्चंस एंड यू विल बी डन विद योर स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट लास्ट फॉर लाइक 10 टू 15 मिनट्स मैक्स, उससे ज्यादा होता है नहीं, 10 से 15 मिनट का ही होता है, दैट्स इट। तुम्हारा पहला बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, फिर वो तुम मे बी तुमसे एक सवाल पूछे, फिर वो तुम्हें एक क्यू कार्ड देंगे, मतलब स्क्रीन पे फ्लैश होगा जहाँ पे वो तुम्हें 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट देंगे प्रिपेयर करने के लिए। इधर यू कैन टेक नोट्स मेंटली और यू कैन राइट इट, बट तुम देख के नहीं बोल सकते बिकॉज एनीवेज वो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। फिर तुम्हें उसके बारे में बात करनी है 1.5 से 2 मिनट एंड देन वो तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन एंड यू विल बी डन विद योर स्पीकिंग टेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। मेरा लिसनिंग में नहीं, मेरा स्पीकिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम होता था जो मुझे सबने बोला इज वाज दैट कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। मतलब मेरा जो स्पीड है ना बोलने का इज लाइक वेरी फास्ट। लाइक मैं बोलती हूँ तो बहुत बड़ा ऐसा होता है कि पीपल अपार्ट फ्रॉम पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, कोई मुझे समझ नहीं पाते बिकॉज मैं इतना जल्दी बोलती हूँ ना कि कुछ कुछ वर्ड्स आई स्किप, मतलब ऐसे दूसरे के हिसाब से, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है तो इतना वो भी समझ नहीं आता सामने वाले को। तो ये मेरा फॉल्ट था, बट देन आई वर्कड ऑन इट एंड लाइक मैं अपना बोलने का जो स्पीड था ना आई स्लोड लाइक थोड़ा सा, मतलब मैंने आई क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मैंने अपनी स्पीड स्लो की थी। आई डोंट नो, मैं वो वर्ड भूल गई। स्पीकिंग की टेस्ट के टाइम बात कर रही हूँ मैं वैसे भी। हाँ, तो मैंने अपने बोलने की जो स्पीड थी ना वो थोड़ी सी धीरे कर ली एंड देन जब मैं धीरे बोलना स्टार्ट की ना उसके बाद मैं आराम से 1.5-2 मिनट बोल पाती थी। अदरवाइज मैं क्या करती थी कि मैं इतना जल्दी बोलती थी कि जो चीज मेरे को 1.5-2 मिनट तक बोलनी है मैं वो 1 मिनट से कम में खत्म कर देती थी बोल के भी। तो एक तो वो चीज, तो इफ अगर तुम वैसे धीरे बोल रहे हो गुड फॉर यू, तुम बच गए। बट अगर जो लोग मेरे जैसे जो बहुत जल्दी 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 बोलते हैं उनको थोड़ा धीरे बोलने की आदत डालनी होगी। और वो भी ऐसा धीरे नहीं कि बोला हाय आई एम कृतिका एंड देन फिर उसके बाद जहां से सो गए, नहीं, तुम्हें नेचुरल पेस पे स्लो ही बोलना है ताकि तुम लंबा टाइम, मतलब 1.5 टू 2 मिनट्स कवर कर लो। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर तुम कम बोलो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब अगर उनके बोलने से पहले ना कि यू कैन स्टॉप, अगर तुमने पहले बोलना बंद कर दिया तो देन दैट विल बैकफायर, लाइक दैट विल डेफिनेटली बैकफायर। बट लाइक लेट्स से मैं बोलते जा रही हूँ एंड देन बीच में सामने वाले ने बोला कि ओके यू कैन स्टॉप नाउ, देन दैट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज वो तो होता है। तो तुम ज्यादा बोलो तो चलेगा बिकॉज वो तुम्हें रोक देंगे, बट अगर उनके रोकने से पहले तुमने बोलना बंद कर दिया तो वो बैकफायर करेगा। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम इट या दैट्स इट। एंड अगर मैं फीस की बात करूँ तो मैंने अप्रैल में दिया था तो मेरी फीस टोटल लगी थी 18,000 आई गेस। मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि थोड़ी फीस बढ़ गई है बट उतनी भी नहीं बढ़ेगी। मेरे टाइम 18 थी तो अब मैक्स 19-20 इतना ही होगा। एंड उसके अलावा कोचिंग एंड ऑल आई, मतलब मैंने पर्सनली लिया था बिकॉज मेरे को ऐसे कोई गाइड करने वाला था नहीं एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट थिंक यू नीड कोचिंग। बट इफ यू वांट यू कैन टेक, ऑब्वियसली सबका अपना अलग अलग होता है। बट जस्ट मेक श्योर कि तुम 1 महीने से ज्यादा टाइम से एग्जाम पर वेस्ट मत करो बिकॉज इतना नीड भी नहीं है। मतलब बहुत ईजी एग्जाम है, तुम आराम से कर लोगे। इट्स जस्ट दैट कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। या फिर अगर ऐसा हो ना कि तुम रीडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है तुम्हारे, तुम बोल नहीं पाते, तो वो छोटी छोटी चीजें जिस पे यू नीड टू वर्क ऑन। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर तुम एक एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट भी हो ना तब भी यू विल डू गुड, लाइक आई एम प्रीटी श्योर। एंड या दैट्स इट, नथिंग एल्स। इफ कोई और क्वेश्चन है या कोई और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है और इफ यू वांट मी टू इलेबोरेट ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, please feel free to comment down below and bye.